हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अविनेश और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2025 में जो हमारे डिप्लोमा एस्पिरेंट्स हैं इनके लिए यहाँ पे क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या आपको यहाँ पे हायर स्टडी पे फोकस करना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे जो कॉलेज प्लेसमेंट है वो आपको लेना चाहिए। तो एक बहुत ही गाइस हमारे पास में इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो आप सभी को लेना होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पे किस पाथ पे चल के हमें अपना जो वर्क है वो करना है। तो वंस अगेन गाइस यहाँ पे मैं सभी का स्वागत करता हूँ, सभी एस्पिरेंट्स का। और ये जो वीडियो आपका यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है। चलो तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे पास में। तो जैसा कि हमारे पास में साल शुरू हो चुका है और अब हम बात करें कि यहाँ पे कि कैरियर आफ्टर डिप्लोमा की, हम यहाँ पे डिप्लोमा है, डिप्लोमा के बाद में हमारे पास में कौन से यहाँ पे जो वे हैं जिन पे चल के हम एक जो अपनी सक्सेसफुल लाइफ है वो बना सकते हैं भाई, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही निभानी है ना। चलो तो यहाँ पे सीधे सीधा हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की। तो हमारे पास में ऐसे कौन से गवर्नमेंट सेक्टर हैं जो आपको यहाँ पे हायर कर सकते हैं। अब देखो जो गवर्नमेंट जॉब है हमारे पास में, इसमें एसएससी आपके पास में जो है डिप्लोमा के लिए एक सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास में जॉब जो है ऑफर करता है एवरी ईयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिप्लोमा एस्पिरेंट्स की तो एसएससी जेई आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होती है, क्योंकि एसएससी में जो आपको डायरेक्टली सेंट्रल लेवल पे यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी आपका यहाँ पे जो MES है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, BRO और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे आपको एक अच्छी पोजीशन पे काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि मिनी IAS ऑफिसर। हाँ, तो एसएससी जेई आपके पास में एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और सबसे अच्छी चीज़ ये कि एसएससी जेई हर साल आपकी वैकेंसी निकालता है और आपके पास में यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकालता है। एसएससी जेई यहाँ पे आपका रिटन ऑब्जेक्टिव होता है आपके पास में। तो पहला आपके पास में जो CBT 1 होता है जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों विषय पूछे जाते हैं। CBT 1 जो क्वालिफाई करता है वो यहाँ पे CBT 2 के लिए जाता है जिसमें आपका नॉन टेक्निकल आता है। यहाँ पे जो एलिजिबल ब्रांच है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। तो यहाँ पे डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए सबसे यहाँ पे बड़ी बात है आपका, मतलब सबसे बड़ी जॉब है। उसके बाद है यहाँ पे आपका सेकंड इंपॉर्टेंट आपका आरआरबी अभी 5 साल के बाद हुआ है, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ने बयान दिया है यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने कि अब जो आरआरबी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होगा। तो वैसे हमारे पास में नोटिफिकेशन भी आ चुका है 2025 का जो कैलेंडर डेट है वो, मतलब नोटिफिकेशन हमारे पास में कैलेंडर के फॉर्म में कि हाँ आपका जो रेगुलर बेसिस पे कराया जाएगा। इसमें भी आपका सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे जो आपका CBT 1 है वो प्योर नॉन टेक्निकल होता है, CBT 2 यहाँ पे जो है आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होता है, यानी कि यहाँ पे भी क्वालिफाइंग नेचर आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें PGCL, NHPC, THDC, तो यहाँ पे जैसे PGCL अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेवल का इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर है ना। और जिस तरीके से हमारे पास में NHAI सिविल का यहाँ पे एक बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन डिप्लोमा लेवल पे हर साल जेई की वैकेंसी निकालता है और बहुत अच्छी वैकेंसी निकालता है। और यहाँ पे ओनली 1 स्टेज होता है आपका। तो PGCL में आपका ओनली जो 1 स्टेज एग्जाम है, 1 स्टेज एग्जाम होता है जिसमें आपका 75% टेक्निकल रहता है, 25% आपका नॉन टेक्निकल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो यहाँ पे आपके पास में बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी वो देखने को मिलती है। उसके बाद NHPC, THDC, IOCL, NTPC, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए थोड़ी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी कम रहती है। इसके बाद में BHEL की बात करें या फिर यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, इसमें भी टेक्निकल वैकेंसी दी जाती है। और ऑल स्टेट यहाँ पे जो जेई एग्जाम इनकी, तो यहाँ पे जैसे UPPCL हो गया, आपके पास में बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे भी जो तमाम अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकलती है। अब बात ये आती है कि क्या हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको ये सबसे बड़ा डिसीजन लेना होगा अपनी लाइफ में कि व्हाट यू वांट। क्या एट द एंड आप रिग्रेट करना चाहते हैं या फिर एट द एंड हाँ आपके मन में ये रहना चाहता है कि यस मैंने किया, यस मैंने किया, हुआ या फिर ना हुआ एक वो अलग पहलू है ना। तो सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि अगर आपके अंदर काबिलियत है और आपको लगता है कि यार थोड़े से भी लेबोरियस स्टूडेंट है और मेहनत कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आइए। लेकिन बेटा अगर आपको लगता है कि आप मेहनती स्टूडेंट नहीं है, आप उतनी यहाँ पे मेहनत नहीं कर सकते और वो आपके अंदर एम्बिशियसनेस नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप इस सेक्टर से दूर ही रहें तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन में आपको 1 से 2 साल लग जाते हैं सिलेक्ट होने में, अगर एक अच्छे मेहनती स्टूडेंट है तब। अगर आपको थोड़ा सा भी फील होता है कि नहीं मैं इस सेक्टर के लिए नहीं बना, तो ये मेरी आपके लिए एडवाइस है, डोंट गो फॉर इट, है ना, इसमें आप बिल्कुल भी मत जाइए। लेकिन भाई अगर देखो सोने को यहाँ पे जब तक तपाया जाता है ना तभी तो वो खरा होता है कि नहीं होता है। तो अगर आपके अंदर करेज है दोस्तों तो यहाँ पे बिल्कुल आइए, और गवर्नमेंट जॉब का एक अपना ही रुतबा होता है, एक अपनी शान और शौकत होती है। इसके बाद हम बात करेंगे इस
हायर स्टडीज की, अगर आपका मन है कि आप यहाँ पे डिप्लोमा के बाद आपको पता है जेई है, जेई से एई बनने में काफी आपको टाइम लगता है ना, तो यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं आपकी हायर स्टडी की बहुत इच्छा है और आप जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे ही जॉब करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिप्लोमा के बाद में यहाँ पे बीटेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एंट्रेंस होता है, किसी अच्छे कॉलेज से आप कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी फील्ड में जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, या फिर आपको यहाँ पे टीचिंग के फील्ड में जाना है, तो फिर आप यहाँ पे मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक और जो पीएचडी इसके लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको वही चुने जिनकी एक्चुअल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रुचि है, या फिर यहाँ पे टीचिंग फील्ड में जाने की बहुत ज्यादा अगर इच्छा है, तो वही इस चीज को यहाँ पे चुने, यहाँ पे मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी को और पीएचडी को। अदरवाइज लेकिन आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि यहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पोस्ट है हमारे पास में, जो ए ग्रेड है हमारे पास में, ये जो पब्लिक सेक्टर में जो हमारे पास में एई की जॉब है हमारे पास में, उसको अगर करना चाहते हैं, तो प्रमोशन में थोड़ा सा देखो टाइम लगता है, 8 से 10 साल लग जाता है, तो आप यहाँ पे जो बीटेक है डायरेक्टली लेटरल एंट्री से यहाँ पे एग्जाम जो है दे सकते हैं। तो आपके पास में हायर स्टडी का भी यहाँ पे हमारे पास में चांस है, लेकिन डिपेंड करता है आपको यहाँ पे सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। क्या आप यहाँ पे फैमिली से इतने कैपेबल हैं, क्या आगे आप इतना और पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो इन सारे पहलुओं को भी आपको ध्यान में रखना होगा, उसके बाद आप ये ऑप्शन देखेंगे। न आपके पास में लास्ट ऑप्शन आता है सर क्या हम यहाँ पे जो है प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। आपको सबसे पहली चीज ये देखनी होगी कि आपका जो कॉलेज है वो कैसा है, यानी कि आपका जो कॉलेज है प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, उसमें भी कितना रेप्यूटेटेड कॉलेज है और किस टाइप की जो कंपनीज है वो आपके पास में यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके परसेंटेज मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आपकी जो पर्सनैलिटी स्किल है ये भी अच्छी है, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके आप कुछ अच्छा कर सकते हो और आप प्रिपरेशन वाले जो फेज है, प्रिपरेशन वाले फेज में नहीं जाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर मैच होती है तो आप डेफिनेटली जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है यहाँ पे, और अगर आपके अंदर टैलेंट है उस चीज में, अगर टैलेंट है उस चीज को करने का, तो डेफिनेटली एक आप अच्छी पोजीशन पे भी जा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो आपका या तो कोर कंपनी होना चाहिए या फिर कोई एमएनसी होना चाहिए। आप किसी ऐसी कंपनी में मत चले जाइए जहां पे आपको एक्सपीरियंस का भी कोई फायदा मिले, आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी ना मिले, इन फ्यूचर भी आपका इंक्रीमेंट ना हो पाए और कोई भी आपको उसमें एक फ्यूचर दिखाई ना देता हो, तो ऐसी कंपनी को मैं कहूंगा कि आप ज्वाइन मत करिएगा। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज है तो हाँ, आप जो है प्लेसमेंट के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक भी आपके पास में अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वंस अगेन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है हमारे पास में वो आता है गवर्नमेंट जॉब का। तो आपके अंदर अगर करेज है और आपको लगता है कि आप हार्ड वर्किंग पर्सन है और 1 या 2 साल आप अपने आप को दे सकते हैं, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ प्राइवेट कॉलेज से मैंने प्लेसमेंट लिया है अच्छी कंपनी में, मेरे अंदर स्किल है वहां पे काम करने की, तो आप यहां भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वंस अगेन आपको सारी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा कि किस लेवल का आपका प्लेसमेंट हुआ है, किस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और किस फील्ड में आप जा रहे हो। क्या इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल से कोर कंपनी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, तो आपका यहाँ पे डिपेंड भी करेगा कि जॉब प्रोफाइल आपके पास में यहाँ पे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सर्च करेंगे अविनेश सर PW, यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आप बाकी गाइडेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन के या फिर यहाँ पे किसी भी डिलेमा में, तो आप यहाँ पे हजारों बच्चे कनेक्ट है, यहाँ पे अपने कलीग्स के साथ भी बात कर सकते हैं। कोई भी एडवाइस लेनी हो आप वहाँ पे मुझे टैग कर सकते हैं और मुझसे यहाँ पे सीधी ग्रुप में आप एडवाइस ले सकते हैं। तो सिंपल सर्च कीजिएगा यहाँ पे और ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। आई होप यहाँ पे जो सारे के सारे पॉइंट्स है आपके काम आए होंगे। तो वंस अगेन मैं आपको यहीं पे समराइज करूंगा कि यहाँ पे आपके जो खुद के पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास में, और अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स क्या है, ये 3 फैक्टर आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके ऊपर विचार कीजिएगा, उसके बाद में एक जो फाइनल स्टेप है आपको डिसीजन लेना होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का शुभ हो, आप सभी का दिन शुभ हो एंड ऑल द बेस्ट।